हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ सीखो को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 10 सीखो। हमारी प्रकृति ने हमें बहुमूल्य तोहफे दिए हैं। इस प्रकृति ने हमें जो तोहफे दिए हैं उनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इस कविता में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना। यानी कवि कह रहे हैं जिस प्रकार से फूल रोज खिलते हैं और सभी को अच्छे लगते हैं हंसते मुस्कुराते हुए फूल, तो प्रकृति द्वारा जो हमें फूल रूपी तोहफा दिया है वो हमें क्या सिखाता है, हमें रोज हंसना। और भंवरों से हमें रोज गाना यानी गुनगुनाना, खुश रहना सीखना चाहिए। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तरु अर्थात पेड़ों की झुकी डालियों यानी टहनियों से हमें नित यानी रोजाना सीखना चाहिए अपने गर्दन को झुकाना। यानी अगर हमारी कोई गलती है तो हमें माफी मांगने में किसी तरीके की कोई हिचक नहीं करनी चाहिए। सीख हवा के झोंके से लो, कोमल भाव बहाना। हवा के झोंकों में जितनी निर्मलता होती है उतनी निर्मलता हमें अपने भावों में भी रखनी चाहिए। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। जिस तरीके से यदि पानी में दूध मिला दिया जाता है तो हम उसे अलग नहीं कर सकते, उसी तरीके से यदि हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हमें अपने अंदर के भेदभावों को मिटाकर उससे मिलना चाहिए। किसी भी तरीके का अपना भेदभाव अपने मन में हमें नहीं रखना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। जिस प्रकार सूर्य स्वयं उठता है तो लोगों को भी प्रेरित करता है उठने के लिए, यानी उसका प्रकाश सबको प्रकाशमान करता है। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता यानी बेल। बेल जिस प्रकार पेड़ के ऊपर लिपट जाती है उस तरीके से हमें किसी को गले लगाना चाहिए। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। जो दीपक हम प्रज्वलित करते हैं यानी जलाते हैं, उससे हमें क्या सीखना चाहिए कि चाहे कितना भी गहरा अंधेरा हो, अपनी पूरी कोशिश करें कि जितना हो सके मैं सबको प्रकाशमान करूं। जितना ज्ञान हमारे अंदर है उसे बांटने की कोशिश हमें करनी चाहिए। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। हमारी पृथ्वी को देखिए, हम उसे कुछ भी नहीं देते लेकिन फिर भी वो हमें अनाज, हमें इतने सारे साधन मुहैया कराती है जिससे हम अपना जीवन जी रहे हैं। तो हमें पृथ्वी के जैसा बनना चाहिए, उदार। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। जलधारा यानी नदी से हमें क्या सीखना चाहिए कि हमें लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो लेकिन हमें लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही बढ़ते जाना। जिस तरीके से धुआं हमेशा ऊपर ही जाता है, धुआं कभी नीचे नहीं आता, उस तरीके से हमें धुएं से सीखना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य को निरंतर प्राप्त करते रहें, उसके लिए हमेशा अग्रसर होते रहें। इस सुंदर से कविता के रचयिता हैं श्रीनाथ सह। आइए इस कविता को फिर से दोहरा लें। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंके से लो कोमल भाव बहाना। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही चढ़ना। उसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ मैं सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।